क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी कंपनी पूरे भारत पर राज कैसे करने लगी? न कोई राजा, न कोई साम्राज्य, सिर्फ व्यापारी। लेकिन यही व्यापारी एक दिन भारत के मालिक बन गए और इसकी शुरुआत हुई इंग्लैंड से। 1498 में वास्को दा गामा भारत पहुंच चुका था और पुर्तगाल अचानक बहुत अमीर बनने लगा। हमारे मुनाफे आसमान छू रहे हैं। पुर्तगाल की ये संपत्ति हमारी महत्वाकांक्षाओं के लिए खतरा है। भारत के मसाले, रेशम और व्यापार से पुर्तगाल बेहिसाब पैसा कमा रहा था। उन्हें समझ आ गया था, अगर भारत तक पहुंचना है तो समुद्र पर कब्जा करना होगा। लेकिन एक समस्या थी, पुर्तगाल पहले से भारत के समुद्री रास्तों पर मजबूत पकड़ बना चुका था। फिर भी इंग्लैंड पीछे हटने वालों में से नहीं था। हम पीछे नहीं हटेंगे। 31 दिसंबर 1600 इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ एक खास दस्तावेज पर हस्ताक्षर करती हैं और जन्म होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी जिसे एशिया में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही कंपनी एक दिन करोड़ों भारतीयों की किस्मत तय करेगी। उनका लक्ष्य साफ था, भारत जाओ, व्यापार करो और जितना हो सके उतना धन कमाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जहाज भारत की ओर भेजने शुरू किए। लंबी समुद्री यात्रा, तूफान, बीमारियां और मौत का खतरा, लेकिन लालच बहुत बड़ा था। आखिरकार 1608 में एक अंग्रेज जहाज भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है। भारत के लोग इन नए विदेशियों को देखकर हैरान थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने पुर्तगालियों को देखा था। लेकिन अब एक नई ताकत भारत में कदम रख चुकी थी, यानी अंग्रेज। लेकिन भारत में व्यापार करना आसान नहीं था। उस समय भारत पर शासन था मुगल बादशाह जहांगीर का। अंग्रेज जानते थे, अगर मुगल बादशाह की अनुमति मिल गई तो भारत के दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए इंग्लैंड ने भेजा सर थॉमस रो को। वो उपहार लेकर आया, मीठी बातें लेकर आया और धीरे धीरे मुगल दरबार में जगह बनाने लगा। जहांगीर ने सोचा, कुछ व्यापारी हैं, व्यापार करेंगे तो फायदा ही होगा, और अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति मिल गई। बस यहीं से इतिहास बदलने लगा, क्योंकि अंग्रेज सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे, वो भारत को समझने आए थे, उसकी दौलत, उसकी राजनीति और उसकी कमजोरियां। और धीरे धीरे व्यापार साम्राज्य में बदलने लगा। अंग्रेज अब भारत पहुंच चुके थे, लेकिन अभी वो सिर्फ व्यापारी थे। अब सवाल था, उन्होंने व्यापार से सत्ता तक का सफर कैसे तय किया और भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी। अगले एपिसोड में देखिए भारत की आपसी लड़ाइयों का अंग्रेजों ने फायदा कैसे उठाया। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो।